हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूट्रिशनल अलर्ट चैनल में। न्यूट्रिशन अलर्ट चैनल में मैं डॉक्टर सीमा जायसवाल आज आपको बताने वाली हूँ इन 5 फूड्स के बारे में। ये 5 फूड आइटम है इसबगोल, अनारदाना, बेल, मेथी दाना और केला। ये 5 फूड आइटम दो डिस्कम्फर्ट जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के दो डिस्कम्फर्ट में कॉमन फूड है और दोनों ही स्थितियों में दिए जाते हैं। जब बहुत ही कॉमन एक जीआईटी डिस्कम्फर्ट है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, वो आए दिन आपको कॉमन, ये इतना कॉमन है चाहे वो कोई भी एज ग्रुप है वहाँ उसमें ये देखा जाता है। सिमिलरली दस्त भी ऐसे ही प्रॉब्लम है जिसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से ही कुछ ऐसे फूड आइटम को सेलेक्ट कर लिया गया था कि उसको ही डाइट में देना है फ्रिक्वेंटली, थोड़े थोड़े देर में, दिन में 2 से 3 बार उसको देते रहना है। तो वो बहुत ही रिलीफ देता है और इम्प्रूव करता है कंडीशन को। और यदि वो इन्फेक्शियस टाइप की प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ वो फूड देना है। लेकिन यदि ये कॉमन फंक्शनल टाइप की प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन और ये डायरिया, दस्त, दो डिस्कम्फर्ट जो कि फंक्शनल टाइप का है, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी अपच की वजह से, कभी दूसरी चीज़ों की वजह से, कुछ खाने में ऊपर नीचे हो जाने की वजह से, तो फिर वो बहुत रिलीफ देता है विदाउट एनी मेडिसिन। तो हम बात कर रहे हैं इसबगोल की। सबसे पहले इसबगोल और अनारदाना और मेथी दाना, उन सब की बातें होगी। पर बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि म्यूसिलेज कंटेंट होता है, एक सोल्यूबल फाइबर उसको बोला जाता है। म्यूसिलेज कंटेंट होता है बनाना, मेथी दाना और इसबगोल और बेल। ये चारों में बहुत हाईली कंटेंट होता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक सॉल्यूबल फाइबर है। जैसा कि हम जानते हैं डाइटरी फाइबर दो तरीके का होता है, एक तो सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर, जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, या फिर हम जिसको सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज के फॉर्म में काउंट करते हैं। जबकि जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल फाइबर है म्यूसिलेज। और इसके अलावा बहुत से ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जैसे रफिनोज, जाइलोज, ये सब भी कंसीडर किए जाते हैं। गम एकेशिया वगैरह ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं, इन सबको भी कंसीडर किया जाता है एज ए सॉल्युबल फाइबर। बट ये सॉल्युबल फाइबर में जो कॉन्स्टिपेशन और दस्त में रिलीफ करेगा वो म्यूसिलेज है। म्यूसिलेज जो होता है वो, और गम एकेशिया भी कर सकता है। ये दोनों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, लगभग 40 गुना, अपने से ज़्यादा दुगना वाटर वो एब्जॉर्ब करके वो स्वेल हो जाते हैं और बहुत अच्छे से वाटर होल्ड करके बहुत देर तक रख सकते हैं। फिर कभी भी वो सिनरेज उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब पानी वो कभी छोड़ेंगे नहीं, जब तक जहाँ है वहीं पर वो अपना वाटर पूरा होल्ड करके रखेंगे। अब यदि किसी को दस्त हुआ है और इंटेस्टाइन से लगातार वाटर रिलीज होकर के दस्त के रूप में निकला जा रहा है, वो इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर भी खींच खींच के सारा लेके जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम बनी हुई है इंटेस्टाइन में। हो सकता है कोई इन्फेक्शन है, हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। और सारा का सारा बॉडी, यदि बॉडी से पानी रिलीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटेस्टाइन का पानी तो पहले ही रिलीज हो चुका होता है, लेकिन फिर बाद में वो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई करके इंटरनल इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर को भी निकालता रहता है, इंटेस्टाइन से बाहर रिलीज करता है। थोड़ी देर में बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। इस वजह से आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ पहुँचानी है इंटेस्टाइन में जो उन सारे वाटर को होल्ड कर ले और अपने आप में पकड़ के बहुत देर तक वहाँ पर मौजूद रहे और स्टूल को हार्ड कर दी। जो वाटरी रनिंग स्टूल फास्टली जा रही थी, तो वो सबसे बेटर होता है इसबगोल और मेथी दाना। जब हम भिगोकर मेथी दाना दही के साथ खिला देते हैं उस पेशेंट को, तो वो वहाँ इंटेस्टाइन में वाटर को होल्ड करके बैठती है। और वो सिमिलरली इसबगोल भी करता है। बनाना में भी म्यूसिलेज जो परसेंटेज है वो भी ऐसे ही करता है। तो ये बेल में भी ऐसे हाईली म्यूसिलेज कंटेंट है। तो बेल का फाइबर, यदि बेल का एक पीस हम खिलाते हैं शहद वगैरह के साथ में पेशेंट को, तो वो भी वहाँ पर होल्ड करके रखता है वो। तो ये सारी चीज़ें वाटर होल्ड कर लेती है।
तो वो स्टूल वहाँ पर हार्ड होता है, स्टूल रुकता है वहाँ पर। मतलब जब कभी हार्ड चीज़ रुकेगी, स्टूल के फॉर्म में जो रिलीज हो रही थी वो सब रुकती है और हार्ड होकर के स्मूथली वो बहुत देर के बाद रिलीज होएगी, जो टाइम होता है उसका फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन फील कराएगी और फिर रिलीज करेगी। तो इस तरीके से वो दस्त को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हार्ड स्टूल आपके लोअर इंटेस्टाइन में, मतलब कि लोअर जीआईटी मतलब कि रेक्टल पार्ट में ये मौजूद है, जिसको रिलीज हो जाना है एनल कैनाल से, एनस से रिलीज हो जाना है, वो वहाँ पर रुका हुआ है और किसी कारण से नहीं रिलीज हो पा रहा है, तो वो हार्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से अब उसमें वाटर चाहिए, तभी तो वो सॉफ्टनिंग लेगा और स्मूथ आएगा। तो वो सारे के सारे जो इसबगोल वगैरह जो भी आप पानी पीते हो उन सबको होल्ड करके वो वहाँ रेक्टल पार्ट में ले जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो होते नहीं है बॉडी में, बहुत जो है ज़्यादातर वो रेक्टल पार्ट में रिलीज हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पानी को पहुँचा देते हैं। इस तरीके से वो स्मूथ करते हैं स्टूल को, और स्टूल जो है इजीली रिलीज आउट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। तो दोनों तरीके के फलों को, दोनों पांचों तरीके की फूड आइटम को जो है दस्त में भी और कॉन्स्टिपेशन में भी आप दे सकते हैं। और सब गोल को ऐसे ही आप पानी के साथ में मिलाकर, शक्कर वगैरह के साथ में, या किसी को डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह या जीरा पाउडर वगैरह ऐड करके आप दे सकते हो। और यदि इसके बिस्किट्स आप प्रिपेयर कर लेते हो सब गोल के हाथ घर में, अभी मार्केट का नहीं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो आप उसको बिस्किट के फॉर्म में दो। यदि नहीं दे रहे हो तो सिंपली ऐसे 1 चम्मच आप उसको खिलाओ 3 बार दिन में। और दूध के साथ दे सकते हो, पानी के साथ दे सकते हो। आप डाबर का इसबगोल पाउडर भी आता है, इस तरीके के बहुत सारे पाउडर्स भी आते हैं इसबगोल के, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या ये सिंपल ही इसबगोल का हस्क ले लेते हो। इसबगोल एक तरीके की घास फैमिली का प्लांट से निकला हुआ बीज होता है, और उसके ऊपर का पार्ट जो हस्क पार्ट होता है वो इसबगोल की भूसी के रूप में आप को मिल जाती है रिलीज के प्रोडक्ट फॉर्म में, मैंने पिक्चर में जैसे दिखाया, और वो आपको मिल जाता है इजीली। और सिमिलरली हम मेथी दाना वगैरह भी भिगो करके उसको सॉफ्ट कर लेते हैं, और उसका कड़वापन भी कम हो जाता है भिगोने की वजह से। आप उसकी चटनी दे सकते हो। बेल की भी आप इस तरीके के पीसेस फॉर्म करके, मुरब्बा फॉर्म करके दे सकते हो। जूस वगैरह में इसीलिए बहुत कम जा पाएगा, इस वजह से आप पीसेस को किसी फॉर्म में खिलाओ तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और आप देखते हो कि उस तरीके से आप अनारदाने में भी बहुत अच्छा टैनिन परसेंटेज होता है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यदि कम होती है जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको वो बैलेंस करता है, और यदि ज़्यादा हो जाती है जैसे डायरिया में देखा जाता है तो वो उसको कंट्रोल करता है। और विटामिन बी रिच सारे फूड तो आपको खाने ही होते हैं। जो रफेज वाले होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन में आप दे सकते हो, डायरिया में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि जो सॉल्युबल फाइबर वाले होते हैं वही दे सकते हो डायरिया में, लेकिन जो इनसॉल्युबल फाइबर रिच वाले होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रिच सोर्सेज, वो आप नहीं देते हो। होल सीरियल्स वगैरह, होल लेग्यूम्स वगैरह आप नहीं देते हो। तो ये इसीलिए नहीं देते हो कुछ क्योंकि वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल फाइबर है, सेलुलोज वगैरह, इसलिए। लेकिन एक कॉन्स्टिपेशन ऐसा भी होता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। किसी वजह से स्टूल रुकती है, रिलीज नहीं हो पाती, जैसे कि पाइल्स हो गया है तो स्टूल नहीं पास आउट हो पाती है। और यदि रेक्टल प्रॉलिप टाइप की कंडीशन आ गई है तो भी स्टूल पास आउट नहीं हो पाता अच्छे से। लेकिन उसमें आप ये सोचोगे कि हम उसको हाई फाइबर दे दें, सेल्यूलोज दे दें, तो वो और ज़्यादा भयानक कंडीशन क्रिएट करेगा। पाइल्स वगैरह के, रेक्टल प्रॉलिप्स वगैरह के जो स्वेलिंग पार्ट होते हैं, जो उसके घाव होते हैं, उनको और ज़्यादा छील देगा वो, और वो उसमें से ब्लड रिलीज करवाने लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ सॉल्युबल फाइबर पर ही डिपेंड होना पड़ता है। और सॉल्युबल फाइबर मतलब म्यूसिलेज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ही आपको, फूड आइटम ही आपको ज़्यादातर देने होते हैं। और आप ये सब दे सकते हो, बनाना दे सकते हो दही के साथ मिलाकर, मेथी दाने भी भिगोकर दही के साथ दे सकते हो। आप बेल को बहुत अच्छे से मैश करके उसका हलवा जैसा प्रिपेयर करके आप दे सकते हो, और उसकी प्यूरी वगैरह प्रिपेयर करके दे सकते हो। और बहुत अच्छे से आप सब गोल की भी बहुत अच्छे से आप हलवा वगैरह प्रिपेयर करके दे सकते हो। तो ये दोनों ही कंडीशन में बहुत रिलीफ करता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, और ये बहुत आसानी से घर में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमेशा के लिए नियंत्रित करी जा सकती है, और उसको ठीक किया जा सकता है। कंडीशंस बहुत ज़्यादा
वर्स्ट होती है तभी आप उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिनल पे जाओ, अदरवाइज आप इस तरीके की रेमेडीज भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।